Subscribe for more content. हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? कैपेसिटर। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एवरी लेक्चर्स पीडीएफ नोट्स विल बी शेयर्ड थ्रू द टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग कि 11th और 12th के लेक्चर्स कब कब आ रहे हैं? तो 12th का लेक्चर जो आएगा वो कब आएगा? ट्यूसडे। और 11th का जो लेक्चर आएगा वो आएगा वेडनेसडे। और टाइमिंग क्या होगी? 7 PM। दोनों की टाइमिंग 7 PM। ओके। और फिर जो लेक्चर आ रहे हैं हमारे वो आ रहे हैं सैटरडे को और एक आ रहा है संडे को। तो सैटरडे को हमारा 12th आएगा 5 PM पे और 11th संडे को आ रहा है 5 PM पे। तो ये शेड्यूल है हमारा लेक्चर अपलोडिंग का। तो जो लेक्चर अपलोड हो रहे हैं 12th के वो ट्यूसडे को और सैटरडे को अपलोड हो रहे हैं। ट्यूसडे को 7 PM पे और 12th का सैटरडे को 5 PM पे। 11th के जो लेक्चर अपलोड होंगे वो वेडनेसडे को 7 PM पे और संडे को 5 PM पे अपलोड होंगे। ये है टाइमिंग। ओके, सो इससे कनेक्टेड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम क्या है इसका? एनर्जी को स्टोर करना। काम इसका क्या है? टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर बोल सकते हैं हम क्या? चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक चार्ज को भी स्टोर करता है। ओके, चार्ज स्टोर कर रहा है मीन्स के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब जैसे किसी अगर हम बात करें कि अगर ग्लास में आपको वाटर फिल करना है तो उसकी कितनी कैपेसिटी होगी वाटर फिल करने की इसमें? तो अगर ग्लास है तो ग्लास का जो साइज होगा उसके साइज के अकॉर्डिंग उसमें वाटर फिल कर सकते हैं ना। अगर ग्लास है तो ग्लास में भी 1 लीटर आ रहा है वाटर, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 1 लीटर। ऐसे ही डिवाइसेस है, जो डिवाइस बनाई गई है वो क्या? दो कंडक्टर को मिला के बनाई गई है। तो वो कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हम यूज करते हैं तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की उसमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है। वो कैपेसिटी हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, है ना, अपने अकॉर्डिंग डिक्रीज भी कर सकते हैं। इसकी जैसे कैपेसिटी क्या है? 1 लीटर। अब 1 लीटर से ज्यादा अगर आप इसमें करोगे तो वाटर क्या होगा? ओवरफ्लो होगा, है ना। वैसे ही सेम जिसकी अलग अलग कैटेगरी में बनाए गए हैं, जिसकी जो कैपेसिटी होगी, है ना, जितना अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करना हो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अलग अलग डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, तो मेनली यूज क्या कर रहे हैं इसमें? हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं। कंडक्टर कितने यूज कर रहे हैं? 2 कंडक्टर। अब कंडक्टर के शेप कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मे भी मैंने एक रैंडम शेप ले लिया, 2 कंडक्टर हो गया। पहला कंडक्टर हो गया हमारा और दूसरा कंडक्टर हो गया हमारा सेकेंड। ठीक है, अब करते क्या है कि एक पे क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको कैसे चार्ज करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। ठीक है, मतलब इसके पास जो पोटेंशियल आ गया वो पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया है पोटेंशियल। दूसरा कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसके पास कैसा आ गया? नेगेटिव पोटेंशियल आ गया। ओके, इसके पास हमने चार्ज कैसा दिया? पॉजिटिव चार्ज। इसके पास चार्ज कैसा है? नेगेटिव। ओके, अगर इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव है, इसका मतलब अब जो इसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आपको पता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डायरेक्शन भी आ गई। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना ज्यादा इसमें चार्ज होगा, इसमें चार्ज आप बढ़ाते जाओ, इसमें भी चार्ज बढ़ाते जाओ, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज। ओके, और दूसरी चीज कि यहाँ पे पोटेंशियल भी कब इंक्रीज होगा? जब चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब जो चार्ज है हमारा वो भी क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? है पोटेंशियल के। ओके, तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये सी क्या हो गया? क्यू अपॉन वी आर। तो अब ये जो सी है इसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मतलब ये हमने कैपेसिटर लिया तो उसकी क्या हो गई है? कैपेसिटी हो गई। ये सी बताएगा कि इस
कैपेसिटर के अंदर कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की। ओके, तो कैपेसिटेंस के लिए आपको जो फॉर्मूला मिलता है C इक्वल Q अपॉन V, ये फॉर्मूला मिला। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले से आप क्या देख सकते हो, Q अपॉन V। अब यहाँ पे अगर पोटेंशियल आप इंक्रीज करो, पोटेंशियल इंक्रीज करो तो कैपेसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। मतलब अगर पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज है, हाई पोटेंशियल है, जो ये पूरा सिस्टम अरेंजमेंट है इसमें हाई पोटेंशियल है, तो क्या होगा, कैपेसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। इसका मतलब अगर हमें कैपेसिटी इंक्रीज करनी हो कैपेसिटर की, तो क्या करना होगा, पोटेंशियल को डाउन करना होगा। पोटेंशियल को डाउन करेंगे तो कैपेसिटी ऑलरेडी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो अब लेकिन ये सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम हमारा है क्या, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमाउंट में चार्ज इसमें होंगे, ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होंगे, इसका मतलब इसके ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर चार्ज हम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो चार्ज बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है ना, जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे, पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब में कुछ ऐसा करना होगा कि चार्ज रहे लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कौन से ऐसे प्रिंसिपल पे बेस होता है कि इसकी कैपेसिटी हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कैपेसिटर की कैपेसिटी बढ़ानी हो हमें तो हम बिना चार्ज को डिक्रीज किए हुए क्या कर दें, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। तो वो जो जिस चीज पे बेस है ना, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। वो भी हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, जब हमारे पास फॉर्मूला में मिल गया कैपेसिटेंस का, तुम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, मेजर करंट, ये चार्ज है, इसका मतलब इसको बोलेंगे कूलॉम, ये क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो कूलॉम पर वोल्ट, और अनदर इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फैराड। तो कैपेसिटर को हम किस में मेजर करते हैं, फैराड में मेजर करते हैं, ठीक। छोटी छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम छोटी यूनिट हो गई, तो इसमें कितने फैराड, 1 माइक्रोफैरड, तो इसमें कितने फैराड होते हैं, 10⁻⁶ फैराड हो गया। 1 पिकोफैरड, तो क्या होगा, 10⁻12 पिकोफैरड हो गया। 1 नैनोफैरड क्या हो जाएगा, 10⁻9 फैरड। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये आपको कन्वर्जन में काम आएंगे। ओके, अब आते हैं कि डायमेंशन की बात करें। डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप पोटेंशियल को तो चेंज कर लो। अगर पोटेंशियल का डायमेंशन डायरेक्ट पता है तो आप रख सकते हो, अगर नहीं पता तो पोटेंशियल को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं, जो वर्क कर रहे हैं, पोटेंशियल है क्या, यूनिट चार्ज को क्या करते हैं, इन्फिनिटी से किसी रेंज में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या, पोटेंशियल है। तो हम क्या कर सकते हैं, W/Q। तो अब यहाँ से देखिए, C का डायमेंशन लिख रहे हैं और ये क्या है, चार्ज। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल I T। यहाँ से हम देख सकते हैं I का क्या लिखेंगे, A, और T क्या है, टाइम। तो हो गया क्या, इसका डायमेंशन AT हो गया। और यहाँ पे V है, उसके बाद Q, ये जो हमारे पास W क्या हो गया यहाँ पे, वर्क। तो इस वर्क का क्या होता है, ML2T-2, और क्या है ये Q, फिर अगेन वही लिख लेंगे AT। ओके, अब देख लेते हैं किसको, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M-1, और L का कोई टर्म नहीं है, L-2, और T का देखिए यहाँ पे टर्म क्या होगा, ये भी ऊपर जा रहा है यहाँ पे, तो ये T² हो गया, ठीक है, और ये माइनस T प्लस हो गया, मतलब T4 हो जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो गया, A2 हो गया। तो हमारे पास जो डायमेंशन आया वो क्या है, M-1 L-2 T4 A2। ओके, डायमेंशन आ गया। तो ये इतनी छोटी छोटी चीजें हुई कि जो हमारा कैपेसिटर है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, क्या करता है, किस लिए यूज किया जाता है, टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमारा जो इसकी जो कैपेसिटी आएगी पूरे सिस्टम की, उस कैपेसिटी के लिए जो फॉर्मूला आया कैपेसिटेंस का वो क्या है, C=Q/V। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, वो जो है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। पर यूनिट पोटेंशियल, जो भी चार्ज आप अमाउंट में आप जो चार्ज बढ़ा रहे हो उसी अमाउंट में क्या पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये क्या है, ये कैपेसिटेंस मीन्स क्या है, ये कैपेसिटी बता रहा है किसकी, जो भी आपने कैपेसिटर यूज किया है उसका।
ओके। अब कैपेसिटर हमने बात की कि इसका प्रिंसिपल तो हम समझते ही है, लेकिन जो कैपेसिटर है कि ये शेप पे बेस है, तो शेप अलग अलग इसकी, जैसे अगर हमने दो कैपेसिटर कैसे यूज किए, पैरेलल प्लेट यूज किए तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोले जाएंगे। ओके, अगर हमने क्या किया, स्फीयर यूज किया तो स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर बोले जाएंगे। और अगर हमने ऐसे सिलेंडर यूज किया तो क्या बोलेंगे, जैसे जैसे कंडक्टर होगा, सिलेंडर यूज कर रहे हो तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोला जाएगा। तो शेप के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका नाम चेंज होता है। ओके, और इसकी जो कैपेसिटी हो, कंडक्टर की साइज छोटी है या बड़ी, उस बात पे डिपेंड करेगा। और कंडक्टर के बीच का गैप है वो कितना आपने रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो ये शेप पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। ओके, और जिस मीडियम में आप रख रहे हो कैपेसिटर, उस मीडियम पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, मीडियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है। इसी मीडियम, अलग मीडियम में अगर आप रख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी, या आप एयर में रख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है ना। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ओके, तो हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो कंडक्टर यूज कर रहे हैं। कंडक्टर का जो शेप ले रहे हैं, इस बार कैसे ले रहे हैं, प्लेट। तो पैरेलल प्लेट हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो एक कंडक्टर हमने ले लिया, ठीक है, कंडक्टर की एक प्लेट है, और जिसको हमने क्या किया है, इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ओके, ये कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। ओके, अब इसी के पास में दूसरा कंडक्टर लेके आते हैं जिसको हमने चार्ज नहीं किया, ठीक है, इंसुलेटेड है, अभी हमने कोई भी इसको चार्ज नहीं दिया। ठीक है, तो होगा क्या, जब इसके हम पास लेके आएंगे तो यहाँ पर इंडक्शन फॉलो होने लगेगा, है ना। इंडक्शन प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि अगर इधर पॉजिटिव है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इसमें भी क्या होंगे, इस कंडक्टर तो वही है, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो जो नेगेटिव होंगे इस साइड, इसके साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इधर इस साइड में क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से क्या होंगे, अट्रैक्ट हो गए। और फिर जब नेगेटिव सारे इधर शिफ्ट हो गए तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, अब इसी प्लेट को हम क्या करते हैं, इसी प्लेट को हम क्या कर देते हैं, अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ अर्थ से आकर क्या करते हैं, इस चार्ज को क्या करते हैं, यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से हट गई। तो अभी इस प्लेट के पास क्या बचा है, इस प्लेट के पास केवल क्या बचा, नेगेटिव चार्ज। इस चार्ज को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज किया। इस प्लेट को बिना चार्ज किए उसके पास लेके आए, तो जो नेगेटिव चार्ज है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, तो एक साइड नेगेटिव आ गए, दूसरे साइड क्या हुआ, पॉजिटिव। फिर हमने अर्थिंग कर दी इसकी, तो अर्थिंग करने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव वाले चार्ज थे वो गायब हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब हुआ क्या, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो दोनों प्लेट हो गए, एक के पास पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, एक के पास क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। मतलब इसमें जो चार्ज है प्लस क्यू, और इसके पास क्या चार्ज, माइनस। ये अरेंजमेंट हमारा पूरा बना, इस अरेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है क्या है, C इक्वल क्यू अपॉन। अगर हम पोटेंशियल को कम कर दें तो कैपेसिटी डिक्रीज, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, फील्ड आ गई। ठीक है, अब हम जब एक कंडक्टर था हमारे पास, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, बहुत हाई था। ठीक है, और फिर दूसरा प्लेट लेके आए थे, उसके पास क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही था। लेकिन जब हमने अर्थिंग कर दी, उसके पास क्या बचा, केवल नेगेटिव पोटेंशियल बचा। तो अब जो ये अरेंजमेंट पूरा है, इस अरेंजमेंट में हो क्या रहा है, पहले हमारे पास हाई पोटेंशियल था, अब इस चार्ज को इसके पास लाने पे जब अर्थिंग के साथ लेके आए तो इसके पास क्या बचा, केवल नेगेटिव बचा। और नेगेटिव कैसा है, ये नेगेटिव पोटेंशियल मतलब लो पोटेंशियल। तब ये नेगेटिव क्या कर रहा है, यहाँ की जो हाई पोटेंशियल पे है उस पोटेंशियल को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है।
चार्ज वही है, चार्ज कम नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप देखो इसके पास आ गया नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, इसके पास पॉजिटिव था, तो ये क्या कर रहा है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिसका मतलब कैपेसिटी इसकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इस प्रिंसिपल पे बेस होता है हमारा कैपेसिटर, कि हमारे पास अगर एक कंडक्टर है, उसके पास में दूसरा कंडक्टर ले आए और कंडक्टर को भी लेके आ रहे हैं, तो कैसा लेके आ रहे हैं, उसको अर्थिंग के साथ लेके आए, ठीक है। तो वो जो दूसरा वाला कंडक्टर है, उसके नेगेटिव पोटेंशियल क्या करते हैं, ओवरऑल पूरे सिस्टम का क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं। और जहाँ पोटेंशियल डिक्रीज हुआ वहां पे क्या हुआ, कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हो गई। तो इस सिस्टम की, इस कैपेसिटर की पोटेंशियल क्या हो गया, कम हुआ, मतलब इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब ये और भी इलेक्ट्रिकल चार्ज या और भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। गॉट इट। तो ये इस प्रिंसिपल पे ये बेस होता है। ओके, अब चलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि 1 फैरेड की डेफिनेशन बताओ। ठीक है, 1 फैरेड कैसे आएगा, अगर हम 1 कूलम चार्ज है हमारे पास, 1 कूलम चार्ज से क्या हो रहा है, 1 कूलम 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो जो कैपेसिटी होगी वो क्या क्या कहलाएगी, 1 फैरेड की कैपेसिटी के, मतलब कैपेसिटर के पास 1 फैरेड की कैपेसिटी कब होगी, व्हेन 1 कूलम चार्ज इंक्रीजेस 1 वोल्ट पोटेंशियल। ओके, जब हम चार्ज दे रहे हैं किसी कैपेसिटर को, 1 कूलम से चार्ज कर रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल कितनी इंक्रीज हो जा रही है, 1 वोल्ट से इंक्रीज हो रही है। तो मतलब अब इस पूरे सिस्टम को क्या बोला जाएगा, उसके पास कितनी कैपेसिटी है, 1 फैरेड की कैपेसिटी। ओके, समझ आया। तो ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल। तो मतलब जो हमने कैपेसिटर में पढ़ा, कैपेसिटर हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि चार्ज को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। ओके, और इसकी हम कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैपेसिटी हम ओवरऑल जो सिस्टम है, ओवरऑल हमारा जो कंडक्टर है, उसका पोटेंशियल हम डिक्रीज करके कर सकते हैं, बिना चार्ज को डिक्रीज किए हुए। ठीक है, केवल पोटेंशियल को डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी हमने देखा। ओके, तो आई होप चीजें वो क्लियर हुई होंगी। अब अलग अलग हम पढ़ते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होगी, या पैरेलल प्लेट अगर विद मीडियम है तो कैपेसिटी क्या होगी, विदाउट मीडियम है तो कैपेसिटी क्या होगी। मीन्स हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर डाइलेक्ट्रिक पे फिल कर दिया गया है ना, डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया तो कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फुल्ली इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया, पार्शली डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन सब चीजों पे। ठीक है, तो अभी आज के लिए केवल कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन था आपके लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं, और पैरेलल प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या क्या इसमें इफेक्ट पड़ते हैं। पार्शियली फिल कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को तो क्या इफेक्ट पड़ता है, फुल्ली डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, सारी चीजें। इतना ही अभी हमारे जो सेकंड चैप्टर है, इतना ही टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।